डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने रिक्सिया के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें कि रिक्सिया का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसका अकरेंस पढ़ा था और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ा था। तो जनरली जब भी कोई जेनरा हम लोग पढ़ेंगे, जैसे रिक्सिया ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक सीक्वेंस में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले उसका जो है क्लासिफिकेशन यानी सिस्टमेटिक पोजीशन को बताते हैं, उसके बाद अकरेंस को बताते हैं कि कहाँ पाए जाते हैं, उसकी कितनी प्रजाति हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद जो है हम लोग बताते हैं उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को, कि यानी वो बाहर से कैसा दिखाई पड़ता है, उसके क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग एनाटॉमी भी बोलते हैं। तो ये जो है रिक्सिया का थैलस है। पहले भी बता चुके हैं कि थैलस वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है, यानी कोई भी प्लांट जो कि रूट, स्टेम और लीफ में न बटा हो, उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं थैलस। तो ये जो रिक्सिया प्लांट है ये भी थैलस है, जो कि रूट, स्टेम, लीफ में नहीं बटा होता है। अब इसका हम लोग सेक्शन कट करते हैं। जनरली आप लोग सेक्शन कट किए होंगे प्रैक्टिकल में। ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करते हैं, वर्टिकल सेक्शन कट करते हैं। तो ये जो वर्टिकल सेक्शन है, वर्टिकल सेक्शन का यूज़ हम लोग करते हैं थिन मटेरियल में, यानी कोई भी ऐसा मटेरियल, यानी प्लांट का कोई भी ऐसा पार्ट जो काफ़ी थिन हो और हम चाहते हैं कि उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसके जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो क्लियरली दिखाई पड़े, तो इसके लिए हम लोग वर्टिकल सेक्शन कट करते हैं। वर्टिकल सेक्शन से क्या होता है कि जो सरफेस एरिया होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। तो रिक्सिया के थैलस का हम लोगों ने ये वर्टिकल सेक्शन कट किया है। अब वर्टिकल सेक्शन कट करने के बाद ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है कुछ इस तरह से। तो इसमें देखेंगे कि जो थैलस है ये दो जोन में बटा हुआ है, दो जोन में इसको बांट दिया गया है। ये अपर रीजन है और ये लोअर रीजन है। अगर हम अपर रीजन की बात करेंगे तो इसका नाम फोटोसिंथेटिक जोन रखा गया है। जैसा कि ये नाम से क्लियर हो जा रहा है कि इस जोन में फोटोसिंथेसिस का कार्य चलता होगा। अब फोटोसिंथेसिस तभी हो पाएगा जब यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स होंगे, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते होंगे, तभी जाके फोटोसिंथेटिक जोन को नाम दिया गया है। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं, वो लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड मटेरियल बनाते हैं, अपने फूड मटेरियल को सिंथेसाइज करते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस नाम देते हैं। तो ये जो जोन दिखाई दे रहा है फोटोसिंथेटिक जोन, इसमें जितने भी सेल्स हैं ये एक फिलामेंट के रूप में अरेंज होते हैं, इसीलिए इनको कहा गया है फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। और ये जितने फिलामेंट के सेल से दिखाई दे रहे हैं इन सभी के पास क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग कहते हैं किचन ऑफ प्लांट सेल। इसलिए किचन ऑफ प्लांट सेल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड मटेरियल बनाया जाता है, इसीलिए इनका नाम क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है किचन ऑफ प्लांट सेल। तो ये जो फोटोसिंथेटिक जोन है, जनरली इसमें क्या काम होता है, फोटोसिंथेसिस का काम होता है। फूड मटेरियल बनाए जाते हैं लाइट के प्रेजेंस में, इसीलिए इस जोन का नाम रखा गया है फोटोसिंथेटिक जोन। अब यहाँ पे लोअर रीजन में देखेंगे, ये तो अपर रीजन हो गया। जनरली अपर रीजन को ही फोटोसिंथेटिक जोन नाम दिया जाता है और जनरली ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है अपर रीजन के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि लाइट यहीं पे पड़ना है। लोअर रीजन जो होता है वो सबस्ट्रेट से अटैच होता है, यहाँ तक लाइट तो पहुँचना पॉसिबल है नहीं। लेकिन इसमें जो सेल्स होते हैं, यहाँ पे जो भोजन बनाया गया है, जो फूड मटेरियल को सिंथेसाइज किया गया है, वो ट्रांसमिट होता है इस जोन में और यहाँ पे स्टोर करने का काम होता है, इसीलिए इस जोन का नाम रखा गया है स्टोरेज जोन। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो थैलस का स्ट्रक्चर है, इसमें जगह जगह पे पोर्स पाए जा रहे हैं। पोर्स यानी होल, छिद्र इसको हिंदी में बोला जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे पोर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। लोअर रीजन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको राइजोइड्स दिखाई दे रहे होंगे, इसके पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। राइजोइड्स जो होते हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रूट लाइक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, यानी अटैचमेंट में हेल्प करते हैं और वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी। अब बात आती है यहाँ पे रिप्रोडक्शन की। रिक्सिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन को हिंदी में जनन कहा जाता है।
रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस ओन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है। ब्रायोफाइट की अगर हम बात करेंगे तो जनरली इनमें दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कायिक जनन कहा जाता है हिंदी में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लैंगिक जनन कहा जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से अगर नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे आप लोग कॉमनली कुछ ऐसे प्लांट होंगे अपने आसपास जो कि आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराते होंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल ले ले रोज, गुलाब को, तो उसमें स्टेम कटिंग किया जाता है, उसका तना कट करके मिट्टी में लगा दिया जाता है और उससे नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। आलू की खेती करते हैं, उसका ट्यूबर लेते हैं जिसमें बड होता है। तो ये सभी पार्ट वेजिटेटिव पार्ट है, लेकिन उनसे नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो तरह के गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, मेल गैमीट होगा, फीमेल गैमीट होगा, और दोनों आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है इतने स्टेप में पूरा होता है। रिक्सिया के केस में सबसे पहला स्टेप जो है इसका नाम है बाई प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके ऑफ ओल्डर पार्ट। तो रिक्सिया का आप लोगों ने थैलस स्ट्रक्चर देखा था जो कि कुछ इस तरह से डाइकोटमसली ब्रांच होता है। थैलस जो है इस तरह से डाइकोटमसली ब्रांच होता है। तो इसमें ये देखा गया है कि इसका जो ये ओल्डर पार्ट होता है, यानी ये ओल्डर पार्ट है, ठीक है, और ये यंगर पार्ट है, ये ऐसे ही ग्रो करता हुआ चला जाता है। तो इसमें देखा गया है कि ये जो ओल्डर पार्ट है इनका धीरे धीरे डेथ और डीके, डेथ का मतलब होता है मरना, ठीक है, और डीके का मतलब होता है सड़ना। अब कोई भी प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, अगर डेथ हो गया तो उसमें डीके होना स्टार्ट हो जाता है, सड़ने लगता है। तो यहाँ पे डेथ और डीके का जो प्रोसेस होता है इस ओल्डर पार्ट से स्टार्ट होता है, और ये डीके करते करते ये पहुंचता है डाइकोटमसली ब्रांच तक, यानी जहां से ये दो भाग में बटा हुआ है ये वहां तक डेथ और डीके करते हुए पहुंचता है। और जब यहां तक ये डेथ और डीके का प्रोसेस चलेगा तो ये जो ब्रांच है दोनों सेपरेट हो जाते हैं, ये अलग सेपरेट होता है और ये अलग सेपरेट होता है। तो यहाँ पे देखा गया है कि ये डेवलप करके न्यू प्लांट अलग बना देगा, यानी न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेगा, और ये सेपरेट होकर के न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले तो एक ही प्लांट था लेकिन अब ये डेवलप करके दो प्लांट में, तो यानी ये एक प्रकार का रिप्रोडक्शन है। और कौन सा मेथड है? बाई प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके ऑफ ओल्डर पार्ट। ओल्डर पार्ट डेथ कर रहा था जिसके कारण ये जो है डाइकोटमी तक पहुंचा है और ये सेपरेट होकर के दो नए नए थैलस का फॉर्मेशन कर देंगे। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं बाई एडवेंटिशियस ब्रांचेस। रिक्सिया के थैलस में देखा गया है, एडवेंटिशियस का मतलब होता है पैरेलल। रिक्सिया के केस में ये देखा गया है कि जो उसका मेन थैलस होता है इसी से ब्रांचेस एराइज होते हैं, और ये जो ब्रांचेस होते हैं वो पेरेंट थैलस के पैरेलल होते हैं। इन्हीं को कहा जाता है एडवेंटिशियस ब्रांचेस। क्या कहा जाएगा इनको? एडवेंटिशियस ब्रांचेस कहा जाता है। और ये ब्रांचेस जब इस पेरेंट थैलस से सेपरेट होंगे तो डेवलप करके नए थैलस का फॉर्मेशन कर देते हैं। यही पेरेंट थैलस से सेपरेट होंगे और डेवलप करके नए थैलस का फॉर्मेशन कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि जो है नेक्स्ट मेथड है बाई ट्यूबर्स। ट्यूबर्स वर्ड हम लोग जो है जनरली आलू वगैरह में भी यूज करते हैं। आलू भी क्या है? ट्यूबर्स ही होता है, लोअर स्टेम का पार्ट होता है। जनरली ट्यूबर्स का फॉर्मेशन किसी भी प्लांट में होता है, तो कॉमनली देखा गया है कि जब वो फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उन्हीं को ट्यूबर्स कहा जाता है। रिक्सिया के थैलस में ये देखा गया है कि जब ये फोटोसिंथेसिस करके फूड मटेरियल को स्टोर करता है तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जब सेपरेट होता है तो सेपरेट होकर के नए प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। तो इस मेथड को कहा जाता है बाई ट्यूबर्स। नेक्स्ट है इसमें राइजोइड्स। राइजोइड्स तो आप लोग जान रहे हो कि थैलस में जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी सहायता से ये प्लांट जो है अपने आप को अटैचमेंट कराता है और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो राइजोइड्स की अगर हम बात करेंगे तो कभी कभी ये देखा गया है कि कुछ रिक्सिया के ऐसे प्रजाति होते हैं जिनमें राइजोइड्स में सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन करके जो है एक आउट ग्रोथ बनाता है, मास ऑफ सेल बनाता है।
और ये जब सेपरेट होगा तो सेपरेट करके नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा। अब ये तो राइजोइड से ही डेवलप कर रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन हो गया। सेल डिवीजन होने के बाद जो है मास ऑफ सेल बना दिया। अगर ग्रुप ऑफ सेल होते हैं तो उसको मास ऑफ सेल भी कहा जाता है। और जब ये राइजोइड से सेपरेट होगा यानी इस पेरेंट थैलस से जब सेपरेट होगा तो ये डेवलप करके नए थैलस का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन। तो यहाँ हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ा, एक एनाटॉमी, एनाटॉमी को इंटरनल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, चाहे एनिमल हो, चाहे फिर ह्यूमन बीइंग हो या फिर कोई प्लांट ही हो, तो इंटरनल स्ट्रक्चर तभी देखा जा सकता है जब उसका सेक्शन कट किया जाएगा। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया जिसमें दो जोन में बटा था। फोटोसिंथेसिस का काम चल रहा है तो फोटोसिंथेटिक जोन बोल दिया गया, स्टोरेज का काम चल रहा है तो स्टोरेज जोन। और यहाँ पे ये रिप्रोडक्शन हो गया दो तरह से, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये तो सारा प्रोसेस हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी किस तरह से जो है इनमें कायिक जनन होता है, वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट का फॉर्मेशन कराया जाता है। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं हिंदी में, यानी दो तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इसमें फॉर्मेशन होगा। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बनाए जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही आपको कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे एमसीक्यू पैटर्न पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होगा यहाँ पे क्योंकि इनमें दो तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें रिक्सिया का, तो रिक्सिया जो होता है जनरली मोनोसियस होता है। मोनोसियस को अगर देखा जाए तो इसको हम बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं। बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी, एक ही ऑर्गेनिज्म के पास दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो मोनोसियस का मतलब यहाँ पे रिक्सिया की बात करेंगे तो जो रिक्सिया का मेन प्लांट बॉडी होता है, सपोज दैट ये एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ समझने के लिए, तो ये रिक्सिया का थैलस है और इसी थैलस पे देखा गया है कि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पाया जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पाए जाते हैं। तो जब दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही थैलस पे मिलेंगे तो इसी कंडीशन को कहा जाता है मोनोसियस। मोनोसियस टर्म यूज़ करते हैं यहाँ पे। और यही जो कंडीशन है अगर किसी एनिमल में मिले तो एनिमल में इसको हम लोग नाम देते हैं बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी। तो ये हो गया जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस तरह से जनरली इसको हम समझने के लिए बना रहे हैं अभी। तो एक ही प्लांट पे दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर पाए जाएंगे तो इसको मोनोसियस कहा जाएगा। यानी ये हो गया एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये हो गया आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन गए, जब ये मैच्योर थैलस होगा तो इसकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है पूरी तरह से डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। तो एंथ्रीडियम के अंदर जो है मेल गैमीट बनता है। कौन सा गैमीट बनेगा? मेल गैमीट बनेगा और उस मेल गैमीट का नाम है यहाँ पे एंथीरोजॉइड्स। मेल गैमीट का नाम है एंथीरोजॉइड्स। और ये जो एंथीरोजॉइड्स होते हैं ये बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। इनके पास दो फ्लैजिला होता है, बाइफ्लैजिलेटेड। फ्लैजिला जो है फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी सहायता से ये पानी में, वाटर में स्विम करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम आर्चिगोनियम है और इसके अंदर फीमेल गैमीट बनता है। फीमेल गैमीट की बात करेंगे तो यहाँ पे एग बनता है। एंथीरोजॉइड यानी जो मेल गैमीट है ये भी हैप्लॉइड होता है क्योंकि मियोसिस डिवीजन के द्वारा बना हुआ है। और जो फीमेल गैमीट एग होता है ये भी हैप्लॉइड होता है। तो ये हो गए दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंथ्रीडियम की अगर हम बात करेंगे तो ये ग्लोबोज शेप का होता है। इनका जो आकार होता है कुछ इस तरह से होता है जिसको हम लोग ग्लोबोज शेप कहते हैं। और इस ग्लोबोज शेप की अगर हम बात करेंगे तो ये दो पार्ट में बटा होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम है ये जनरली ग्लोबोज शेप का होता है और ग्लोबोज शेप का होने के साथ साथ ये दो पार्ट में बटा होता है। और कौन कौन से ये पार्ट होते हैं तो जनरली जो है इसमें इस वाले रीजन को हेड कहा जाता है
और इस वाले रीजन को स्टॉक कहा जाता है, जिसकी सहायता से ये थैलस पे जुड़ा रहता है। तो इस तरह से जो है कुछ स्ट्रक्चर होता है एंथ्रीडियम का। अब इस एंथ्रीडियम की हम बात करेंगे तो इसके अंदर जो है ये ढेर जितने भी आपको ये ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं क्यूब शेप के, ये सभी सेल्स हैं, ये सभी सेल्स हैं। और सेल्स में भी कौन से सेल्स हैं? ये एंड्रोसाइट सेल्स हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि जो एंथीरोजोइट्स होता है इनका फॉर्मेशन कौन से सेल से होता है, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आप याद रखेंगे कि एंथीरोजोइट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो एंड्रोसाइट सेल से होता है। यही एंड्रोसाइट सेल आगे डेवलप करके एंथीरोजोइड यानी मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम हो गया। और यहाँ पे एक चीज और याद रखेंगे, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम बाहर से एक लेयर के द्वारा घिरा होता है जिसको बोला जाता है सिंगल स्टेराइल जैकेट लेयर, बोला जाता है इसको सिंगल स्टेराइल जैकेट लेयर। एक ही लेयर होता है तो सिंगल बोल दिया गया। और ये जिन सेल से बने होते हैं वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसीलिए इनको स्टेराइल कहा गया। जो भी सेल्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको फर्टाइल कहा जाता है, और जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको स्टेराइल कहा जाता है। और प्रोटेक्शन करने का काम करा इसलिए इसको जैकेट, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम बोथ आर सराउंडेड बाय सिंगल स्टेराइल जैकेट लेयर, यानी इनमें सिंगल स्टेराइल जैकेट लेयर पाया जाता है। अब आर्चिगोनियम की अगर हम बात करेंगे तो जो आर्चिगोनियम होता है ये फ्लास्क शेप का होता है। फ्लास्क आप लोगों ने लैब में देखा होगा, फ्लास्क शेप का होता है। फ्लास्क शेप की अगर हम बात करेंगे तो बेस जो होता है वो थोड़ा सा स्वेलन होता है, जबकि नेक की बात करेंगे तो नेक जो होता है वो नैरो होता है। तो यहाँ पे फ्लास्क शेप का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है जो कि 2 पार्ट में बटा होता है। 2 पार्ट में कौन कौन से दोनों पार्ट हैं? तो 2 पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक पार्ट ये हो गया जिसको नेक कहा जाता है, और एक पार्ट ये हो गया जिसको वेंटर कहा जाता है। तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, नेक और वेंटर। और नेक को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कैप लाइक सेल्स होते हैं, इनको कहा जाता है कैप सेल्स। तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ। अब नेक रीजन की बात करेंगे तो नेक रीजन में ढेर सारे सेल्स पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है नेक कैनॉल सेल। वेंटर रीजन में एक वेंटर कैनॉल सेल होगा और एक जो है एग होगा। तो ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर है जो कि 2 पार्ट में बटा है, नेक और वेंटर। नेक रीजन की बात करेंगे तो इसमें नेक कैनॉल सेल्स पाए जाते हैं। वेंटर रीजन की बात करेंगे तो एक वेंटर कैनॉल सेल और एक एग होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, इन केस ऑफ आर्चिगोनियम फीमेल गैमीट एग इज प्रेजेंट इन विच पार्ट, यानी कौन से पार्ट में एग पाया जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा, नेक रीजन, नेक एंड वेंटर बोथ, वेंटर रीजन एंड नन ऑफ दीज, यानी 4 ऑप्शन बनाए जाएंगे कि ये जो एग है नेक में पाया जा रहा है या फिर वेंटर में पाया जा रहा है या फिर दोनों रीजन में मिलेगा या दोनों में से किसी में नहीं मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है कि जो एग होता है वो कौन से रीजन में मिलता है, वेंटर रीजन में मिलता है। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये बन गया। एक क्वेश्चन ये बन गया कि जो ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो कौन से लेयर से घिरे होते हैं, तो सिंगल स्टेराइल जैकेट लेयर से घिरे होते हैं। तो ये जो हो गया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। अब रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ लिया जाता है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाद हम लोग यहाँ पे फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में निषेचन कहा जाता है, जिसमें कि मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन ध्यान से समझ लेते हैं। ब्रायोफाइट्स को हमने बताया था कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। इसलिए एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है क्योंकि इनके जो प्लांट होते हैं जनरली टेरेस्ट्रियल होते हैं, सॉइल पे ग्रो करते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के समय पे इनको वाटर चाहिए, तभी इनमें फर्टिलाइजेशन होगा। अब बताते हैं क्यों फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जब एंथ्रीडियम मैच्योर हो जाता है तो यहाँ से मेल गैमीट रिलीज होता है, और जिस समय वाटर होगा तो ये एंथीरोजोइट्स जो होगा मेल गैमीट, इसके पास
फ्लैजिला होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी सहायता से ये पानी में स्विम करता है। तो ये पानी में जैसे ही रिलीज होगा, वाटर में जैसे ही रिलीज होगा, स्विम करना स्टार्ट करता है, क्योंकि इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचना है, तो बिना स्विम किए वहां तक नहीं पहुंच सकता है। तो ये वाटर में निकल के स्विम करता है। ठीक उसी समय आर्चिगोनियम का जो ये टिप होता है, ये टिप रप्चर कर जाता है और ये सिक्रीट करता है पानी में शुगर और म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस, ताकि इसको डायरेक्शन दे सके कि कहाँ पे आर्चिगोनियम प्रेजेंट है। तो ये पानी में सिक्रीट करता है केमिकल सब्सटेंस, जनरली शुगर होता है, जिसके द्वारा ये एंथेरोजोइड अट्रैक्ट होते हैं, मूव करके जो है आर्चिगोनियम तक आते हैं और नेक कैनाल से होते हुए, वेंटर कैनाल से होते हुए एग से जाके फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे जाइगोट जो बना, अब यहाँ पे हमने बताया था कि जो एंथेरोजोइड्स हैं ये भी हैप्लॉइड हैं और जो एग है ये भी हैप्लॉइड है। जब हैप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों आपस में फ्यूज करते हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब इस जाइगोट में जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। अब जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो ये डिवाइड करना, सपोज दैट कि ये जाइगोट बना हुआ है, डिप्लॉइड सेल है, अब इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो ये डेवलप करेगा, तो डिवीजन होगा, तो सबसे पहले इसमें 2 सेल बनेंगे, तो इसको 2 सेल स्टेज कहा जाता है, यानी 2 सेल का अवस्था। तो पहले डिवीजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन में एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं, फिर ये डिवाइड किया 4 सेल बनाया, फिर ये डिवाइड किया 8 सेल बनाया, फिर ये डिवाइड किया 16 सेल बनाया। ऐसे ही करते करते ये जो है यंग स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, यंग स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं और यही स्पोरोफाइट फिर डेवलप करेगा तो मैच्योर स्पोरोफाइट बनाएगा। कौन सा स्पोरोफाइट बनाएगा? मैच्योर स्पोरोफाइट बनाएगा। अभी हम बता रहे हैं कि ये स्पोरोफाइट होता क्या है। हम लोगों ने देखा कि जो है मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होता है, गैमेटोफाइट होता है, तो नाम से ही याद रखेंगे यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है। गैमीट बनाने के लिए 2 तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ठीक उसी तरह से स्पोरोफाइट का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, यानी स्पोरोफाइट ऐसा स्ट्रक्चर है रिक्सिया के केस में या ब्रायोफाइट के केस में जिसमें कि स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो मैच्योर स्पोरोफाइट होता है इसका जो शेप होता है जनरली, इसका जो शेप होता है वाटर ड्रॉपलेट की तरह होता है। ब्रायोफाइट की अगर हम बात करेंगे तो जो इसके स्पोरोफाइट होते हैं इसमें 3 पार्ट पाए जाते हैं। कितने पार्ट पाए जाएंगे? 3 पार्ट पाए जाएंगे। फुट होता है, सीटा होता है और कैप्सूल होता है। 3 पार्ट जनरली पाए जाते हैं, लेकिन रिक्सिया जो है ये अभी प्रिमिटिव टाइप का ब्रायोफाइट है, सिंपल टाइप का ब्रायोफाइट है जिसमें अभी बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो इसमें फुट, सीटा, कैप्सूल तीनों न मिल करके सिर्फ कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। ये अभी शुरुआत हो रहा है, ब्रायोफाइट्स के स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट अभी शुरुआत हो रहा है, जिसके अंदर ढेर सारे स्पोर मदर सेल्स पाए जाते हैं और ये स्पोर मदर सेल जो है डिवाइड करते हैं मियोसिस डिवीजन के द्वारा और ढेर सारे हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। रिक्सिया के कैप्सूल की एक खास बात ये है कि इनमें नर्स सेल पाए जाते हैं।